हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो। तो ये देखिए, आज हमने मॉप मंगाया था तो दी इसे खोल रही थी और डुग्गू परेशान कर रही थी, बार बार कुछ ना कुछ छेड़ रही थी। ये देखिए, मैं उसके साथ शैतानी कर रही थी तो दी ना इसे एडजस्ट कर रही थी कि कैसे ये लगेगा। ये देखिए, वो कर रही थी और डुग्गू के साथ मैं मस्ती कर रही थी क्योंकि वो ना बार बार सामान छेड़ रही थी तो मैं उसे ना इससे छेड़ रही थी। ये देखिए, दी ने सेट कर दिया है। ये देखिए, ये ना छोटा बड़ा करने का है वहाँ से, और ये लॉक कर देते हैं इसको, जैसे कि आप देख सकते हो। ये देखिए, ये यहाँ से यूज़ करते हैं। फिर शाम का टाइम हुआ, हम लोग कपड़े धोने के लिए चले गए क्योंकि ना कल बृहस्पति है। 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसीलिए फिर मैं और दी छत पे चले गए कि चलो कपड़े धो लेते हैं। वो देखिए, मेरा भाई खड़ा हुआ है। दी मशीन में पानी डाल रही थी सर्फ वगैरह, और ये हमारी शैतान ये मस्ती कर रही थी। ये देखिए, इसने सारे कपड़े धो लिए थे अपने। मान नहीं रही थी, मैं उसे पकड़ के भी बैठी थी बट वो मान ही नहीं रही थी। ये देखिए, छपैक छपैक हो रही है उसकी। सारी सफाई कर दी छत की उसने। डुग्गू बहुत परेशान कर रही थी कपड़े धोते टाइम, बहुत मस्ती की इसने। फिर दी ने कढ़ी बनाई आज, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में। दी कढ़ी बना रही थी और मैं अपने पता नहीं किस काम में लगी हुई थी। तो मैं दी से ये बोल रही थी, मैं किचन का काम निपटाती हूँ, तू अपना और काम कर ले। तो मैं अपना और काम कर रही थी। आज मैंने अपनी सिलाई का काम भी किया था थोड़ा सा। तो फिर मैंने दीदी के साथ लहसुन प्याज छिलवाया क्योंकि लहसुन छीलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और शाम ना लेट हो गए थे कब खाना बनाने में, कपड़ों में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, इसी वजह से मैं दी के साथ लग गई थी। ये देखिए, दी ने कढ़ी को छोंक दिया है। ऑलमोस्ट कढ़ी डन थी, छुपने के लिए तैयार थी। दी मुझे मार रही थी किसी बात के लिए, पता नहीं क्या मस्ती कर रही थी मैं उनके साथ। तो दी मुझे डांट रही थी, कह रही क्या है, ऐसे नहीं करते हैं। दी ने कढ़ी बना दी थी। बस दी का काम होने ही वाला था क्योंकि कढ़ी बन चुकी थी। मतलब बनी नहीं थी, छोंक रही थी दी, क्योंकि फिर छोंकने के बाद उसे बनना होता है कढ़ी में। दी साथ के साथ किचन की सफाई भी कर रही थी। ये देखिए हमारे शैतान को, ये मंदिर में लगी हुई थी, ये कान्हा जी को नहीं छोड़ती बिल्कुल भी। ये माता रानी की फ़ोटो उठा के चल दी। मम्मी पूजा कर रही थी क्योंकि मम्मी को मार्केट जाना था, और मैं डुग्गू को लेके बैठी हुई थी क्योंकि ये मम्मी को पूजा नहीं करने दे रही थी, इसलिए डुग्गू को मैं ले रही थी। दी किचन का कर रही थी, मम्मी पूजा कर रही थी इसीलिए। और मैंने इसे ना ये टेडी बियर दिए 2, इनसे खेल रही थी क्योंकि डुग्गू को किसी ना किसी को पकड़ना पड़ता है वरना वो काम नहीं करने देती है। अब मम्मी पूजा कर रही थी और दी किचन में लगी हुई थी, इसीलिए उसको मैंने रखा हुआ था अपने पास, और वो खेल रही थी इस टाइम अपने टेडी बियर से। और मम्मी पूजा कर रही थी, दी किचन में लगी हुई थी क्योंकि मम्मी को मार्केट जाना था। और ये देखिए आप, जैसे कि देख रहे हो कितने ड्रामे कर रही थी इसके साथ, और मैं मांग रही थी, मुझे नहीं दे रही थी, दोनों को सुला रही थी, कह रही सुला रही हूँ। बस फिर क्या था, मैंने फटाफट बर्तन मांजे क्योंकि ना बर्तन बहुत हो रहे थे, पकौड़ी वगैरह बनी थी, कढ़ी बनी थी, तो उन सब के बर्तन हो गए थे, तो मैंने बर्तन किए जल्दी जल्दी। यहाँ पे दी मेरे से बात कर रही थी, दी बोल रही थी मुझे कि तू बर्तन कर लेना, उसके बाद अपने ना कपड़ों की तह कर लेना। कपड़े सूख के आ गए थे ऊपर से, जो हमने शाम के टाइम धोए थे। बस मेरे बर्तन का काम होने ही वाला था। तो मेरे बर्तन बन गए थे, कुकर बचा हुआ था, कुकर में मैंने ना पानी चला के छोड़ दिया था क्योंकि सिर्फ दोपहरी में ना आज पुलाव बना था तो वो उसके लगा हुआ था। तो दी बोलने लगी कि इसमें पानी भर के थोड़ा छोड़ दे, वो फूल जाएगा और वो ठीक हो जाएगा, अच्छे से बन जाएगा। दी ने इधर चावल छोड़ दिए थे, मैं कपड़ों की तह कर रही थी क्योंकि खाना बन चुका था। तो दी बोलने लगी कि तुम कपड़ों का तय कर लो, क्योंकि फिर मैं कपड़ों की तय करने लगी थी क्योंकि बर्तन भी हो गए थे, कढ़ी भी, चावल बन गए थे। रोटी सिर्फ पापा जी और मैं खाते थे, तो जब पापा जी ऑफिस से आ जाएंगे तो उनके लिए रोटी तभी बनेगी। तो मैं लगी हुई थी अपने कपड़ों की तय करने के लिए।
तो ये देखिए दी भी आ गई थी कपड़ों के तय करवाने के लिए, क्योंकि दी का किचन का काम हो गया था और ऑफिस से कोई आया नहीं था। तीनों ऑफिस गए हुए थे, जीजू भी, पापा जी भी और ये भी, तीनों ऑफिस गए हुए थे। तो काम हमारा फिनिश हो गया था। मम्मी मार्केट गई हुई थी, तो हम दोनों ने फिर कपड़ों की तय करी। और डुगू शैतानी कर रही थी हमारे पास में ही। उसे कुछ नहीं, उसे सिर्फ मंदिर में और कान्हा जी चाहिए। उसे घंटी बहुत पसंद आती है। फिर उसे ना हमने अपने पास बिठाया, फिर उसे पानी पिलाया क्योंकि उसको प्यास लग रही थी। अपने कप से पानी पी रही थी। फाइनली हमारा काम निपट गया और फिर खाने का नंबर आ गया।